Mr. Sharma. Sorry, sir. Yeah. Well, your joining documents are in order. Welcome to the company. Thank you, sir. ये तुम्हारा यूनिफॉर्म, ये चाबियां और ये एक्सेस कार्ड। आकाश, कल डॉक्टर के पास गए थे? नो, I'm okay. अब दर्द नहीं हो रहा, तो फिजूल में क्यों पैसे वेस्ट करना। आकाश, तुम अपने ऑर्थराइटिस की पेन को इतना लाइटली कैसे ले सकते हो? पेन कभी भी रिलैप्स हो सकता है ना। देखो, मैं जानती हूं तुम्हें इस बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। इस पेन की वजह से तुम्हारा रेसिंग करियर खत्म हो गया, तुमने बहुत कुछ खोया है, मुझे पता है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि रेसिंग छोड़ने का तुम्हारा डिसीजन बेस्ट था। नॉट एवरीवन गेट्स टू लिव देयर ड्रीम्स, बट लाइफ गोज ऑन। बिसाइड्स, तुम रेसिंग ट्रैक पे रहो या ना रहो, यू विल ऑलवेज बी अ स्पोर्ट्समैन। और एक स्पोर्ट्समैन कभी हार नहीं मानता, और तुम अपनी बीमारी से हार नहीं मान सकते। यू आर माय हीरो। तुमने मेरे और हमारे होने वाले बच्चे के लिए रेसिंग छोड़ दी। थैंक यू सो मच। डोंट वरी। देखो, काम बहुत ही सिंपल है। डेस्क पे बैठे रहना है और सिक्योरिटी फुटेज को मॉनिटर करना है। बेसिकली बिल्डिंग की निगरानी करनी है और बगैर आईडी के किसी को भी अंदर एंट्री नहीं देनी है। रात 10 बजे पूरी बिल्डिंग खाली हो जाती है, लेकिन उसके बाद किसी भी एम्प्लॉय को अंदर आने नहीं देना है। और हाँ, वन लास्ट थिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी हालत में तुम इस बीच वाले एलिवेटर को यूज नहीं करोगे। अगर यूज नहीं करना है तो बंद क्यों नहीं किया? हमने इसे बंद ही कर दिया है। इनफैक्ट इस एलिवेटर की सारी वायरिंग हमने काट दी। फिर भी रात में 3 और 3:30 बजे के बीच यह एलिवेटर अपने आप चालू हो जाता है, और जो भी इसके अंदर जाता है वो दोबारा कभी नजर नहीं आता। कोई भूत का चक्कर है क्या? क्या चक्कर, ये तो मुझे नहीं पता। रिमेंबर, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। कम। गुड इवनिंग साहब, देवास मिश्रा। देवास जी, सिगरेट होगी आपके पास? हम बीड़ी पीते हैं साहब। चलेगा। तो आप भी लेट नाइट शिफ्ट पे हो? हाँ साहब, 6 से 6 की है। अब तो आदत हो गई है, दिन में सोना, रात में जागना। कब से हो यहां पे? सबसे पुराने एम्प्लॉय हैं साहब। तब तो काफी कुछ जानते होंगे। सब जानते हैं साहब। वो मिडिल वाले एलिवेटर का क्या सीन है साहब? सुनी अनसुनी किस्से कहानियां, लोगों को यकीन नहीं होता, आपको भी नहीं होगा। रात लंबी है देवास जी, मौका भी है, दस्तूर भी।
कहानी सुनना तो बनता है। इस बिल्डिंग की जगह ख्वाहिश मंजिल नाम का एक चाल हुआ करता था। एक बिल्डर ने जमीन खरीदी और चाल गिरा दी, और वो जमीन हमारे सेठ ने खरीद ली। दुनिया का दस्तूर है, इमारतें गिरती हैं, इमारतें बनती हैं। सो तो है साहब। वो चाल गिरने के बाद वहां के लोग इधर उधर चले गए। उस चाल के बाहर एक फकीर रहता था। वहां के लोग उसे बहुत मानते थे। चाल के लोग अपनी ख्वाहिश लेकर उसके पास आते थे और वो सबकी ख्वाहिश पूरी करता था। इसके बदले उस चाल के लोग उसे खाना दे देते थे। मगर जब चाल ही नहीं रहा तब ख्वाहिश पूरा करने वाला बूढ़ा बेघर हो गया। उस फकीर ने अपनी ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी की? ख्वाहिश कर लेता अच्छे से घर की। फकीर है साहब, उसको दुनियादारी से क्या लेना देना। वो आम इंसान की तरह रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में नहीं पड़ते थे। तो फिर वो फकीर कहां चला गया? कहीं नहीं गया। कहीं नहीं मतलब? जिस दिन इस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ उस दिन के बाद से उस फकीर को किसी ने नहीं देखा। रश्मि, बुरा सपना देखा क्या? आकाश, तुमने वो गार्ड का किस्सा सुनाया था ना? मैंने देखा कि तुम एलिवेटर में चले गए और एलिवेटर में जाने के बाद
स्वागत है। तुम यहां? मतलब ख्वाहिशों वाला बाबा तो बेघर हो ही गया, लेकिन उस दुनिया में जहां घर की जरूरत होती है, मैं उस दुनिया का हूं जहां जिस्म में रूह नहीं, रूह में जिस्म रहते हैं। मगर ये कहां है? यूं समझ लो कि जिंदगी की ये वो दहलीज है जिसे तुम जीना चाहते थे मगर जी नहीं पाए। यहां तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो सकती है। ये बाइक तुम्हारी है, तुम्हारी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। नंबर 1 रेसर बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। मगर ख्वाहिशें मुफ्त में नहीं मिलती आकाश, हर ख्वाहिश की एक कीमत होती है। हम एक बार में सिर्फ एक ही जिंदगी जीते हैं, और अगर ये जिंदगी जीना है तो तुम्हें दूसरी जिंदगी को कुर्बान करना होगा। ये सफेद पत्थर है, ये तुम्हें वो जिंदगी देगा जो जीने के लिए तुम तड़प रहे हो, और ये काला पत्थर ये तुम्हें वापस उसी जिंदगी में ले जाएगा जहां तुम्हें घुटन महसूस होती है। सोच समझकर फैसला करना। अगर तुम ये जिंदगी जीना चाहते हो तो तुम्हें दूसरी जिंदगी और अपनी पत्नी को छोड़ना होगा। और फिर उस फकीर ने तुम्हें फैसला करने को कहा। तुमने मुझे छोड़कर अपना रेसिंग करियर चुना। Come here. You know that's unfair. अब तुम मुझे इस सपने के बेस पे तुम मुझे रोज ताना दोगी कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। तुम इन बीवियों के सपनों में हस्बैंड हमेशा विलन क्यों होता है? हीरो भी तो हो सकता है ना।